5 नंबर वही पढ़ रहा है सर। तो 5 नंबर जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेनियल सेल से। तो डेनियल सेल का आप रिएक्शन से पहले से भी पढ़ चुके हैं और इससे पहले हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस किए हैं नस्ट इक्वेशन फॉर सेल ईएमएफ, और इसमें आ गया नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल्स। तो अगर ये ऊपर वाला अगर आपको समझ में आया होगा, अगर ऊपर वाला आपको समझ में आया होगा तो नीचे वाला भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस पैटर्न से ये बना उसी पैटर्न से ये भी, इसका भी फॉर्मूला तैयार होगा और उसी फॉर्मूला के तहत आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में नस्ट कॉमन है, इक्वेशन कॉमन है। यहाँ है सेल ईएमएफ और यहाँ है फॉर डेनियल सेल्स। तो इसलिए हम इसको जोड़ देकर बोल रहे हैं ताकि आपको पहले तो टॉपिक का नाम याद हो जाए कि हम ओरिजिनली पढ़े क्या आज के दिन में। आज सूर्य ग्रहण लगा था, उस दिन कौन सा इक्वेशन पढ़े थे? तो पढ़े थे नस्ट इक्वेशन। कौन कौन पढ़े? तो एक पढ़े सेल ईएमएफ और एक पढ़े डेनियल सेल। तो डेनियल सेल पढ़े थे। अब इसके बारे में लिखेंगे कुछ पॉइंट, उसके बाद अपने आप समझ में आने लगेगा। डेनियल सेल लिखेंगे DANIELLS। डेनियल्स सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक ZINC जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये तो आपको पहले से पता है, लेकिन लिखना तो पहली बार जरूरी है। लिख लीजिए, पहले लिख लिए सर। लिख लिए? देख लेते हैं यूट्यूब पर ठीक से चल रहा है। चलिए, ठीक चल रहा। डेनियल सेल्स कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि डेनियल सेल को हम किस प्रकार से दिखाते हैं। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस इन डेनियल सेल DANIELLS डेनियल्स सेल आर। कैसे होता है? तो एट एनोड पर आपको याद होगा, एट एनोड बहुत बार पढ़ा चुके हैं। Zn होता है, यहाँ यह सॉलिड के रूप में रहता है। यहाँ Zn2+ करते हैं और यहाँ करते हैं एक्वस और यहाँ करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा दिखाते हैं। कैथोड में क्या होता है? Zn इलेक्ट्रॉन देता है और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये लेता है, क्योंकि कॉपर 2+ जो रहता है यह कॉपर सल्फेट में रहता है, कॉपर, और इसको Zn जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। मिल जाने से यह ठोस में चला जाता है। यह कहाँ चला जाता है? कॉपर में चला जाता है। तो ये हो गया। अब नेट सेल रिएक्शन भी आपको याद होगा कि नेट सेल रिएक्शन हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो नीचे लिख देंगे नेट सेल रिएक्शन। क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं Zn को सॉलिड के रूप में, फिर लिखते हैं कॉपर को 2+ एक्वस। अब देखिए 100% याद भी होने लगा। और ये देता है Zn2+ एक्वस और कॉपर देता है CuS इन सॉलिड हो गया। आइए, दोनों है 2 इलेक्ट्रॉन तो एक लिया एक दिया, बात बराबर हो गया। समझ में आ गया ना? तो यहाँ तक आपको याद होने लगा कि हम जो पढ़ाए हैं उसका रिजल्ट अब यहाँ से पता चलने लगा कि आप जो पढ़े, जो मेहनत किए। ये भी नीचे नहीं मिटाई, नीचे तो ऐसे नीचे याद है आपको? नीचे लिखे ही नहीं थे। याद है ना? भी लिख दें, फिर से लिख दें। सॉलिड में है, उसके बाद फिर Cu2+ एक्वस में है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट आएगा Zn2+ एक्वस में और Cu सॉलिड में। लिख दें, बोलिए तो लिख देते हैं। बोलेंगे? नो सर। लिख दें? नो सर। चलो, याद तो क्या होगा सर? अभी हम लिखते भी तो जानबूझ के गलत लिखते हैं। Therefore the nest equation for
दी डेनियल सेल। NERNST ना सर? हाँ, NERN, हमेशा एन छूट भी जाए तो आप लोग अपना लिख लीजिएगा। डेनियल्स सेल इज, कैसे लिखेंगे आपको पता है, यहाँ पर लिखेंगे ई सेल, ई ऊपर में और सेल सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में, और ई नॉट सेल आपको पता है, ई नॉट सेल हम लोग कैसे लिखते हैं, -2.303 RT/2F। 2F क्यों लिखे, इसके बारे में कोई बता सकते हैं? सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इधर जा रहा 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, n का मान 2। एकदम सही समझ में आ गया। ये ऊपर में लिखेंगे कॉपर S और ब्रैकेट बंद और Zn2+ एक्वस, ऐसा लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे अब आपको पता चल गया होगा, Zn S प्लस एक्वस। बोलने के लिए सिखाने से क्या फायदा है कि अगर आप बोलते रहेंगे तो आप 120 वर्ड प्रति मिनट बोल सकते हैं, 120 वर्ड प्रति मिनट। और अगर लिखने वाला जो व्यक्ति रहता है वो 30 वर्ड प्रति मिनट लिख सकता है, बहुत फास्ट लिखेगा तब। तो आप सुने होंगे कि बोलने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है और लिखने वाला लिखते रहता है। बात समझ में आया आपको? यस सर। बोलने वाला 4 गुना जल्दी बोल देता है और लिखने वाला लिखने में लगा हुआ रहता है। लिखने वाला क्या रहता है, लिखने में लगा हुआ। अब बोलने वाला कहां से कहां चला जाता है आपको पता है क्यों? क्योंकि जितना बात वो लिख के कहेगा उतना देर में वो 4 तरह का बात बोल देगा, उतनी देर में 4 तरह का बात बोल। अगर ज्यादा फास्ट है तो कितना तरह का बात बोल सकता है वो पता ही है। बात टॉपिक समझ में आया? इसीलिए हम बोलने पर ज्यादा जोर आपको इसलिए दिलवा रहे हैं कि आप, हम 1 घंटा जब पढ़ाएंगे तो आप उसको 3 मिनट में बोल के खत्म कर देंगे 3 मिनट में। आप देखे भी हैं, प्रैक्टिस भी आपको हम करवाए हैं। सिंस द एक्टिविटीज ऑफ प्योर कॉपर एंड जिंक मेटल आर टेकन एज यूनिटी hence the Nernst equation Nernst equation for DANIELL'S Daniel's cell is क्या होगा? तो अभी तुरंत लिखाए हैं, देखिएगा, तुरंत बोल दीजिएगा आप। ई सेल, ई तो ऐसे ही लिखेंगे, बराबर ई नॉट सेल -2.303 RT/2F। इसके पहले वाला में कौन चीज कॉमन था? यहां पर लिखेंगे Zn2+ एक्वस बाय कौन सा? कॉपर 2+ एक्वस। Zn ऊपर चला जाएगा और कॉपर नीचे चला आएगा। तो Zn तो ऊपर था ही पहले भी। पहले कहाँ था? ऊपर ही था। तो Zn चला गया ऊपर और नीचे चला गया ये। हाँ सर, हाँ, लॉग नहीं है बीच में। लॉग नहीं है? 2.303 RT के बाद लॉग होगा ना सर वहाँ पे। किसको नहीं दिख रहा लॉग? हमको नहीं दिख रहा। देखो, और सबको दिख रहा है ना? और सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। तब और सबको दिख रहा है।
बताइए सर, जादू। बुझिए कैसा है जादू। नहीं लिखे सर। इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट, इसी को कहते हैं इंटेलिजेंट ब्रेन। नहीं भी लिखेंगे तो कुछ को दिखेगा, कुछ को दिखेगा। दिखेगा। तो सिंस द एक्टिविटी जो आप प्योर कॉपर की बात हो और जिंक मेटल की बात हो, उसको हम यूनिटी में लेंगे। कैसे लेंगे? तो यूनिटी एक शब्द याद रखेंगे और उसके बाद लिखेंगे नस्ट इक्वेशन डेनियल सेल का इस तरह से, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय 2F लॉग Zn2 प्लस एक्वस बाय कॉपर 2 प्लस एक्वस। डायरेक्ट यही फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका रहेगा और कभी कभी इसका मान भी दिया हुआ रहेगा, हम उस पर भी बताएंगे। और इसके बाद एक और लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं। आपको पता है जब 298 केल्विन रहता तो हाँ, जब एभव इक्वेशन, जो एभव इक्वेशन अभी हम लिखाए हैं आपके कॉपी में, एभव इक्वेशन में अगर हमारा टेम्परेचर हो जाए 298 केल्विन, तब क्या होगा? तो ई सेल, देखिए इससे आपको याद क्यों होता है, ये एक सिनेमा हॉल की तरह इतना बड़ा हो गया। एनसीईआरटी के बुक में इतना छोटा वो किताब रहता है, पहला इतना छोटा, इसमें रहता है पूरा नस्ट इक्वेशन दिया हुआ। तो आंख जो है, जैसे सिनेमा में कैसे आपको सब चीज़ याद हो जाता है क्योंकि बड़ा बड़ा फिगर बनता है, तो वही बात है ये व्हाइट बोर्ड। ये बड़ा आपको दिख रहा है इसीलिए जल्दी याद होता है और कम भी दिखता है, माने कम चीज़ पढ़ाया भी जाता है, इसीलिए याद ज़्यादा होता है। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, अब आपको याद हो 0.0591 बाय 2, उसके बाद लॉग, ऊपर में क्या लिखाता है, नीचे क्या लिखाता है, Zn2 प्लस एक्वस बाय Cu2 प्लस एक्वस। हो गया, समझ में आ गया। इसको वोल्ट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, वोल्ट। ये वोल्ट और ये वोल्ट दोनों घट जाएगा, समझ गए। तब फॉर डेनियल सेल का आपको एक बताए भी थे कि कितना वोल्ट होता है, कोई किन्हीं को याद है? ई नॉट सेल बराबर कितना होता है? 1.10 वोल्ट। वेरी गुड, 1.10 वोल्ट या 1.1 भी याद रखेंगे तो काम आपका समझ में आ जाएगा। समझ गए। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे 76 नंबर, उसका नाम लिख लीजिए आप लोग, NERNSTS, इसको चौथा नंबर लिख दीजिएगा। 76 का 4 है तो नस्ट ही, नस्ट के बाद वही बात लिखाएगा, यहाँ इक्वेशन लिखाएगा एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है कि टॉपिक का नाम पहले याद होना चाहिए, बाद में ये सब याद होगा। पहले तो ये नस्ट तीनों में इक्वेशन है, सेल ईएमएफ, डेनियल सेल्स और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पीछे वाला 5 को का याद रखिएगा, तो धीरे धीरे कैपेसिटी आपका डेवलप हो जाएगा कि आप कुछ टॉपिक्स को याद भी कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक्स अगर याद रहेगा, आपसे अगर कोई पूछता है गांव में, घर में, दोस्त में कि आप क्या पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो अगर 20 टॉपिक का नाम अगर बोल दीजिएगा सिर्फ, तो उसी में समझ जाएगा कि बच्चा जो है ना ट्रेंड है, बच्चा क्या है, ट्रेंड है। अगर बोल देंगे कि टॉपिक, तो अभी 20 को टॉपिक का नाम सुनाया, पहले तो बोल देगा 76 को टॉपिक पढ़े हैं, 76 में अगर 20-25 टॉपिक बोल दिया, अगर बोल दिया और फिर जो कह दिए बोलने के लिए, तो हो सकता है 1-2 घंटा ही नहीं चुप हो, इसीलिए बाद में फिर आपको नहीं कहा जाएगा बोलने के लिए, आपको कहेगा थोड़ा देर आप चुप रहिए, नहीं तो खतरनाक स्थिति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप चुप होने का नाम ही नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप माइंड को कैटेगरी वाइज बांट दिए हैं कि इसमें हम क्या पढ़े, इसमें क्या पढ़े और इसमें क्या पढ़े। तो बांट देने से क्या होता है कि आप ज्यादा देर तक बोल सकते हैं, ज्यादा देर तक समझ सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे सकते हैं। समझ गए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। 76 नंबर याद रखिएगा, इसके पीछे वाला भी 5-10 याद रखिएगा और शुरू में 5 से 10 मिनट आप डिफिनीशंस, कोई ना कोई 5 डिफिनीशन या 4 डिफिनीशंस सुना देंगे, कुछ फॉर्मूला सुना दीजिएगा शुरू में 10 मिनट, और
कुछ जो नहीं सुनाएंगे वो फॉर्मूला कमेंट में लिखते रहेंगे, ताकि उनको भी लिखने वाला भी प्रैक्टिस हो जाए, बोलने वाला भी प्रैक्टिस हो जाए। समझ गए? तो चलिए, थैंक यू फॉर डूइंग लाइव क्लासेस। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं हम लोग। हेलो संजना।